गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सैटरडे में पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया था कि लागत, चैप्टर 8 लागत पढ़ाया था आपको। लागत किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लागत का अगला पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, जो अपना रह गया था, वो है एलएसी और एलएमसी, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। तो मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं और हमें बताइए कि आपको हर पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए तो हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घकालीन औसत लागत। जैसे कि मैंने आपको सामने ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने लिख रखा है, कुल उत्पादन की मात्रा में से एक इकाई का उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में से कुल उत्पादन के मात्रा का भाग दिया जाता है। यानी कि जो कुल उत्पादन है उसकी मात्रा है, उसमें से एक इकाई की लागत क्या करते हैं हम, ज्ञात करने के लिए कुल लागत में से कुल उत्पादन की मात्रा का भाग देते हैं। तो हमें क्या होती है, दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। टीसी बटा इसका एलएसी का होता है टीसी बटा क्वांटिटी। तो टीसी कुल लागत और कुल लागत की ये क्या है, मात्रा, क्वांटिटी यानी मात्रा। अब इसका डायग्राम है वो यू शेप का बनेगा, यू बनेगा पूरा एलएसी। यहाँ पर क्या होगी, उत्पादन की मात्रा, यहाँ क्या होगी, लागत। अब उत्पादन जैसे जैसे यहाँ से चलेगा तो उत्पादन की मात्रा क्या होती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ से वापस क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी। ये क्या है, उत्पादन की मात्रा। अब हम देखते हैं दीर्घकालीन औसत लागत। दीर्घकालीन औसत लागत किसे कहते हैं, कुल उत्पादन के परिवर्तन से जो कुल मात्रा में परिवर्तन का भाग देने से जो प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी एलएमसी। इसका भी जैसे ही है, जैसे कि पहले कितना उत्पादन हुआ उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, और इसमें बस इतना है कि कुल उत्पादन में परिवर्तन, यानी कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होगा उसकी कुल उत्पादन की मात्रा में कितना परिवर्तन होने होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसमें भाग देने से जो प्राप्त होगा, जो जो उत्पादन प्राप्त होगा वो क्या होगा, सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत कहलाएगी, जिसे एलएमसी कहते हैं। अब औसत लागत और सीमांत लागत यानी एलएमसी और एलएसी में संबंध। एलएसी तथा एलएमसी में संबंध। सबसे पहले इसमें क्या होगा, बट आपको एलएमसी से नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ एसी और एमसी में संबंध। तो एसी एमसी में संबंध होगा जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है। जब औसत लागत क्या होगी, घटती है तो सीमांत लागत कम होगी। यानी क्या होगा, जब औसत लागत घटेगी तो सीमांत लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब औसत लागत क्या होगी, न्यूनतम होती है, तो सीमांत लागत
उससे काटते हुए ऊपर निकल जाती है। NC बराबर तीसरा, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे तेजी से बढ़ती है और अधिक होती है। तो जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत कम होती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत क्या होती है, उससे काटते हुए ऊपर की ओर निकल जाती है। अभी इसका डायग्राम आपको मैं बताऊंगा इसी में। तो डायग्राम आपके लिए यहाँ बनाते हैं। ये ले ली और ये ले ली। ये तो क्या है, MC और ये SC, ये इनका पॉइंट ऑफ डिलीवरी, उत्पादन की मात्रा और यहाँ लागत। तो ये क्या होगा, MC और SC। अब मैंने आपको MC और SC बताया, आपको इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी थी, सीमांत लागत और औसत लागत। अब इससे आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं दीर्घकालीन जो वक्र है, दीर्घकालीन लागत वक्रों की आवृत्ति। तो दीर्घकालीन लागत वक्रों की आवृत्ति होगी वो इस प्रकार होगी। इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे वक्र होंगे। ये क्या होगा, LSC और LMC और LSC। ये क्या है, दीर्घकालीन लागतों वक्रों का एक स्पष्टीकरण है जो हमें बताता है कि LSC, SSC, SMC और जो कट गए वो है SMC। तो ये दीर्घकालीन लागत वक्रों की आवृत्ति है। अब हम इससे आगे देखते हैं तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या इसमें देखते हैं कि चित्र, ये जो चित्र है वो क्या है,
मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ एक्सप्लेन आप, और आप इस तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे ये चित्र है, आप डायग्राम है, में एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा व वाई अक्ष पर लागतों को दर्शाया गया है। सॉरी, मैं आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ क्या है, उत्पादन की मात्रा, और यहाँ क्या है, लागत वक्र। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर उत्पादन के लागत और उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है। फिर एलएमसी वक्र और एलएसी वक्र को न्यूनतम बिंदु में काटता हुआ दिखाया गया है। यानी एलएसी वक्र और एलएमसी वक्र क्या है, न्यूनतम बिंदु पे आपस में काट रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, जो ऊपर की, अब जो ये ऊपर की है इस पे क्या है, और निकल रहा है इस बिंदु पर एसएमसी वक्र एसएसी बिंदु को काटता है। यानी जो ऊपर से वो निकल रहा है ये एसएमसी वक्र एलएमसी वक्र हो गया है, काटता है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसएसी और एसएमसी वक्र क्या कर रहा है, अपने में आपस में काट रहा है। फिर आगे है, इस प्रकार संयंत्र का स्पष्टतम आकार वहां होता है जहां एसएसी और एलएसी के न्यूनतम बिंदुओं से एलएमसी और एसएसी वक्र काटते हुए होते हैं। यानी एसएसी और एलएमसी क्या होते हैं, न्यूनतम बिंदु में काटते होते हैं। संयम का वक्र वही होगा जहां एसएमसी और एलएमसी बिंदुओं पर एलएमसी और एसएसी, यानी एलएमसी और एसएसी क्या होंगे, काटते हुए होते हैं, अर्थात चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या होगा, एलएमसी और एसएसी और एसएमसी और एलएसी। ये था आपका, आप इस प्रकार इस डायग्राम की व्याख्या कर सकते हैं। ये आपको 6 नंबर में आ सकता है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, आपके जो लोकल एग्जाम होता है उसमें भी आ सकता है। तो आप इसको क्या करना, याद कर लेना। अभी क्लास में ही इसी वक्त मेरे साथ के साथ जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, ये डायग्राम अपने दिमाग में क्या कर लो, छाप लो, स्टोर कर लो इसको, और फिर इसको बाद में जब आपको कोई पूछे तो आप इसको रिकॉल कर सको, आप इसको दुनिया बता सको। किसी ने आपको पूछ लिया कि दीर्घकालीन लागत वक्रों की आवर्ती बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए मेरे साथ। आपने क्या सबसे पहले एक्स वाई क्या खींची, रेखा खींची, और फिर एक यू शेप का क्या बना दिया, उस पर यू शेप की एक लाइन खींच दी, फिर इसकी मात्रा को जोड़ दी, फिर उसमें छोटे छोटे वक्र बता दिए, एसएमसी एसएसी और एलएमसी और एसएसी एलएसी, एसएमसी एसएसी। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इनको दर्शा सकते हैं, अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि जब भी कोई आपकी कॉपी देखे तो क्या हो, फुल पेन से फुल मार्क्स दे। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। आज का आपका चैप्टर भी यही समाप्त होता है, और कल हम इसमें देखेंगे आगम, चैप्टर नंबर 9। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्टडी पॉइंट क्लासेस कालवाड़। मैं आप सभी का शुभचिंतक सत्यप्रकाश आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आज की क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू, बाय।